ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। गायत्री महामंत्र का ध्यान किया श्री व्यास जी ने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का लेखन किया। स्वामी वाल्मीकि जी ने अपने गुरु नारद जी सप्तऋषियों के द्वारा गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके और सूर्य और गायत्री की आराधना किया। उन्होंने 24,000 श्लोक, गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर है, 24,000 श्लोक लिखा उन्होंने सुख सागर वाल्मीकि रामायण में। गायत्री महामंत्र का ध्यान किया तुलसीदास जी ने। श्री नरहर दास, उन्होंने गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया श्री नरहर दास जी ने तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी गायत्री मंत्र का ध्यान किए तो उन्होंने 8 कांड वाला रामायण लिख दिया। गायत्री महामंत्र का ध्यान किया हमारे आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का भाष्य करके उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया। हिंदी में सरल करके 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रामायण भागवत गीता के ज्ञान को लिखा और उसका सार बताया कि सबका मूल गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र 1 सेकंड में जो जपता है उसको 1 करोड़ का लाभ होता है। आध्यात्मिक 1 करोड़ का लाभ होता है, क्योंकि जन्म जन्म के पाप को भस्म कर देती हैं गायत्री माता। उसको निश्चल पवित्र बनाकर उस परमात्मा से मिला देते हैं जो इस संसार का परम पिता है, परमात्मा है, जो सबका मालिक है। वयम राष्ट्र जागृत पुरोहिता, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। ये हर इंसान का धर्म है कि अपने राष्ट्र को हम जीता जागता बनाएंगे और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस अपने भारत को हम एक माता पिता, एक ईश्वर से सबको जोड़कर सबको राममय बनाएंगे, सबको कृष्णमय, सबको हनुमानमय, सबको गुरुमय बना देंगे। सबको देवता बनाने का काम वही कर सकता है जो वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। चूँकि हम अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं बहनों भाइयों, संस्कृत संभाल कर बोलते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हमने केवल नकल किया है। हम बड़े बड़े विद्वानों के साथ 20 साल भागवत में पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी के साथ संगीत का काम किए हैं। वो हमेशा कहते थे तुम प्रवचन मत करो, तुम केवल संगीत दो। हमको मना करते थे तुम प्रवचन मत करो। हमको बुरा लगता था कि हम प्रवचन क्यों न करें। क्या हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? क्या हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते या हम ज्ञान बता नहीं सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब कोई हमको कहता था कि ज्ञान मत बताओ तो हमें लगता है वो कह रहा है कि ज्ञान बताओ। हमें उसका उल्टा समझ में आता था। यहाँ कितने लोगों ने वापी में जब से हम आए हैं, बहुत लोग हमको चाहते थे कि ये आदमी बोले ना। हम भोला राय जी के साथ में सुंदरकांड में जाते थे, 5-6 साल भोला राय के साथ में, हम दीनबंधु के साथ में और लोकनाथ जी के साथ में हमने सुंदरकांड में भजन में उनका सहयोग किया, हारमोनियम बजाया। लेकिन वो लोग हमको बोलने का मौका ही नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि हमको बहुत बोलना है। वो जानते थे कि उनको बहुत बोलना है, अभी इनको पढ़ने दीजिए। क्योंकि तब हम पास नहीं थे, हम अधूरे थे, हम अज्ञान थे, तब उतनी क्षमता नहीं थी बोलने की। लेकिन माँ ने हमको, जब पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी अयोध्या में खजुराहट में उनका आश्रम है, पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी का, वो अभी समाप्त हो चुके हैं, नहीं हैं, वो पति पत्नी दोनों, स्वर्गवास उनका हो गया। माँ गायत्री के वो भरत पुत्र थे पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी, श्री राम शर्मा आचार्य जी के भरत पुत्र थे। उन्होंने हमको अपने सीने से लगाया था। उन्होंने कहा कि
बेटा तुमको क्या चाहिए। उस समय हम आत्महत्या करने वाले थे, आज के लगभग अंदाजन 20 साल से ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी बुद्धि विवेक सो गया है, तुम गायत्री मंत्र की उपासना करो, ध्यान करो, तुम मेरे आश्रम पे आओ सुबह से और तुम हमारे साथ यज्ञ करो, रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करो और तुम्हारी बुद्धि विवेक ज्ञान जागृत हो जाएगा, तुम्हारी भाग्य जागृत हो जाएगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुमको क्या चाहिए वो सब मिल जाएगा। उन्होंने कहा क्या चाहिए। हमने कहा बचपन से भैया हम भगवान का दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने कहा हम तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने कहा सुरेश चंद्र ओझा जी ने कि बेटा भगवान तुम्हारे अंदर मिले हुए हैं, तुमको भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को भगवान नहीं बना लोगे। तुम जब तक अपने इंद्रियों की साधना नहीं करोगे, अपने मन की साधना नहीं करोगे, अपने बुद्धि विवेक को नहीं जगाओगे, तब तक तुमको उनका दर्शन नहीं होगा। और इन दोनों आँखों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा रूपी परमात्मा का दर्शन तीसरी आँख से होता है। तीसरी आँख सबकी आज्ञा चक्र पर यहाँ होता है, ललाट पे होता है, मस्तिष्क पे होता है। थर्ड आई जो होती है ये जब खुल जाती है तब परमात्मा का दर्शन होता है। ये गुरु और गायत्री की कृपा से होता है। ये कबीरदास को हुआ, रैदास को हुआ, ये डॉक्टर अम्बेडकर को हुआ है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को, श्री विवेकानंद जी को, श्रद्धानंद को, ये गुरु नानक को, वाल्मीकि तुलसी को, विश्वामित्र वशिष्ठ को हुआ है, ये साक्षात्कार रामकृष्ण हनुमान को हुआ है, सभी ध्रुव प्रहलाद को हुआ है, मीराबाई तुलसी को हुआ है और सेवरी को हुआ है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है गायत्री महामंत्र भगवान शिव महेश जपते थे काशी के सुख शांति के लिए, काशी मुक्ति, काशी के मुक्ति के लिए, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो गायत्री मंत्र का ज्ञान है, तुलसीदास जी ने इसमें लिखा कि गायत्री माता ईश्वर हैं। ईश्वर का ध्यान करने से अगर आदमी पान बीड़ी सिगरेट दारू गांजा मटन मांस मच्छी छोड़कर और अपने अंतर आत्मा की चेतना का ध्यान करे तो वो सुख के सागर में गोता लगा सकता है, वो सुखों के भंडार में पहुंच सकता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज में प्राप्त होने वाली चेतना का ध्यान करने से जो प्राप्त है उसका ध्यान करने से वो महान बन सकता है, वो ज्ञानी बन सकता है। गायत्री मंत्र में वो ताकत है कि अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। गायत्री महामंत्र को बड़े बड़े विद्वान मना क्यों करते हैं गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए? क्योंकि गायत्री मंत्र उसको नहीं जपना चाहिए जो मटन मांस मच्छी खाता हो। जब गुरु दीक्षा लेने पर ही गायत्री महामंत्र की सिद्धि हो सकती है। गायत्री महामंत्र जपने वाले को तंबाकू बीड़ी पान सिगरेट नहीं खाना पीना चाहिए, दारू मटन मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर ईश्वर का मंदिर है, माँ गायत्री का मंदिर शरीर है। शरीर ये कोई भी विद्वान पंडित, कोई भी पुजारी नहीं बताएगा आपको कि तुम्हारी शरीर भगवान का मंदिर है, क्योंकि वो बता देगा तो उसका धंधा रुक जाएगा। उसको अपने धंधे की पड़ी है, उसको ये नहीं पड़ी है कि पूरा भारत नाश को प्राप्त हो रहा है। आज बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आज महिलाओं के साथ अन्याय हो रही है, घर घर में महिलाएं सताई जा रही हैं, काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं। इस भारत को समुन्नत और संतुष्ट बनाने के लिए गायत्री महामंत्र से संसार बना हुआ है। हर कन्या गायत्री माता है, हर कन्या पार्वती है, हर कन्या सीता है, हर कन्या सरस्वती है, हर कन्या एक माँ का स्वरूप है। हर कन्या का, हर स्त्री का, हर नारी का सम्मान करना हर पुरुष का परम धर्म है। गायत्री माता से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हर प्राणी में रूप तुम्हारा माँ। गुरु जी का बनाया हुआ गीत है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये लिखा है कि हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता,
रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे गायत्री माता। माँ से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं संसार में। ऐसे ऐसे गीत माँ गायत्री हमसे लिखा दी हैं। लगभग 300 गीत माँ गायत्री हमारे हाथों से लिखाई, हमारे हृदय में प्रकट होकर वो गीत लिखाती हैं। हम लिखते नहीं हैं, हम तो कक्षा 1 के पढ़े हैं, हमको ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, पर गायत्री माता हमसे गीत लिखाती हैं। ऐसे ऐसे गीत, जो माँ संग हैं तो न दुनिया का डर है, मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। हमारी माँ ऐसी है, उन्हें सब देख न पाते हैं, उन्हें जो देख लेते हैं वो दुनिया भूल जाते हैं। वो हैं सबकी माँ पर ना सबको खबर है, मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। मेरी माँ 24 घंटा सबको सांस देती, सबसे प्यार करती है। जो माँ सबको बनाई है वो माँ परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है। वो माँ सांस है सबकी, वो माँ सबकी धड़कन है, वो माँ 24 घंटा, वो माँ 100% सबको चाहती है। जब उस माँ को कोई 100% चाहता है तो ताली दोनों तरफ से बजती है। जब कोई उस माँ को अपनी आत्मा में 100% देखता है, हर सांस जो उस माँ की ध्यान करता है, जैसे राम करते थे, उस गायत्री माता का ध्यान हनुमान जी 24 घंटा करते थे। 100% माँ गायत्री से प्यार करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से 100% प्यार करते थे। पत्नी ने कहा कि तुम जितना प्यार मुझसे करते हो, अगर परमात्मा से उतना प्यार कर लो, तुमको परमात्मा मिल जाएंगे। तुलसीदास परमात्मा को ढूंढने लगे, उनको नरहर दास स्वामी मिले, उन्होंने गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया। तो तुलसीदास जी गायत्री माता को अपनी आत्मा में 100% उनका ध्यान करने लगे, तो गायत्री माता उनके हृदय में प्रकट हो गई। वाल्मीकि जी चोर बदमाश डकैत थे, वाल्मीकि जी गायत्री माता को 100% अपनी आत्मा में दर्शन करने लगे। विश्वामित्र जी गायत्री माता को अपने 100% अपनी आत्मा में उनका दर्शन करने लगे। माँ गायत्री उनके हृदय में प्रकट हो गई। गायत्री माता उसी के हृदय में प्रकट होती हैं जो 100% उनको चाहता है। जो गायत्री माता को अपनी पत्नी में, अपने बेटे में, अपने बहू में, अपनी बेटियों में, अपनी माँ में, अपने अंदर में देखता है, जो गायत्री माता को राम में, कृष्ण में, हनुमान में, ब्रह्मा विष्णु महेश में जो गायत्री मंत्र को देखता है, गायत्री माता उसके ऊपर खुश हो जाती है। क्योंकि गायत्री मंत्र माता 24 घंटा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि करहि सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिस तरह से एक बच्चे की रखवाली एक जन्म देने वाली माँ करती है, माँ गायत्री सदा रखवाली करती है उसकी, जो माँ गायत्री को पहचान लेता है। गायत्री माता सदा मतलब पल पल, छिन छिन, रात दिन उसकी रखवाली करती है। कौन? गायत्री माता। गायत्री माता कवच बन जाती है। गायत्री माता उसको अपनी गोद में बैठा लेती हैं। गायत्री माता ने हमारे लिए गीत बनाया कि पुत्र तुम्हारे बन कर आए, माँ कर लो स्वीकार, गोद में अपनी मुझको बिठा लो, ना करना इनकार। धरती माँ है, पिता आसमां, हर जीवों में माँ की ज्योति, नस नाड़ी में और दुनिया में रहने वाले, माँ के खिलौने हीरे मोती, ओम भूर्भुवः स्वः।
प्राण है सबकी, सबकी जीवन धार हैं। माँ गायत्री ने हमसे लगभग 300 गीतों का लेखन करवाया। ऐसे ऐसे गीत माँ लिखाई हैं जो हमने किसी की किताब से नकल नहीं किया, किसी लेखक का हमने नकल नहीं किया, किसी गाने वाले की हमने नकल नहीं किया। हमने रफ़ी साहब के तर्जों में लिखा, हमने लता जी के तर्जों में लिखा, बहुत सारे गीत लिखे हैं। हमने माँ गायत्री की कृपा से बहुत सारे काम माँ कराई हैं। हमने कुछ किया नहीं है, सब माँ कराती हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा।